तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टाइसुआन किसी को भी स्टार डीमन वर्ल्ड के सीक्रेट रैलम के अंदर नहीं जाने दे रही होती है। तभी साउटियान आगे बढ़कर वहां पर नाटक करते हुए टाइसुआन से उस सीक्रेट रैलम के अंदर जाने की परमिशन मांगता है, जो देखते ही टाइसुआन साउटियान को उस सीक्रेट रैलम के अंदर टेलीपोर्ट कर देती है। तभी डार्क फिनिक्स क्लैन का एक डिसाइपल भी वहां पर नाटक करते हुए टाइसुआन से उस सीक्रेट रैलम के अंदर जाने की परमिशन मांगने लगता है, पर तभी टाइसुआन गुस्से में उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे वहां पर काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देती है, जो देखते ही डार्क फिनिक्स क्लैन का वह डिसाइपल अपने एंसेस्टर डार्क फिनिक्स को वहां पर समन कर लेता है। पर टाइसुआन को देखते ही डार्क फिनिक्स भी काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह अपने डिसेंडेंट्स को अपने साथ लेकर वहां से भाग जाता है। तभी वीडिजिंग नाम का एक कल्टीवेटर आगे बढ़ते हुए टाइसुआन से बोलता है, सीनियर, मैं सुआन युआन अंपायर का कल्टीवेटर हूं, तो प्लीज मुझे इस सीक्रेट रैलम के अंदर जाने की परमिशन दीजिए। पर टाइसुआन उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देती है और बोलती है, तुम भले ही सुआन युआन अंपायर के कल्टीवेटर हो, पर तुम एक डेमोनिक कल्टीवेटर हो और मुझे डेमोनिक कल्टीवेटर से सख्त नफरत है। अब वहां पर टाइसुआन की पावर को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर चुके होते हैं। तभी टाइसुआन की नजर लीन फैंग और उसके बच्चों के ऊपर पड़ती है, जिन्हें देखते ही वह सोचने लगती है, आखिर यह लोग हैं कौन और आखिर इनके पास मेरी फैमिली की ब्लड लाइन क्यों है। और अब टाइसुआन की नजर टियानची के पास मौजूद टाइम स्वॉर्ड के ऊपर पड़ती है, जिसे देखते ही वह उस टाइम स्वॉर्ड को अपने पास बुलाती है और अब वह उस स्वॉर्ड के अंदर से निकल रही टांटियान यू की एनर्जी को सेंस करते हुए बोलती है, यह वेपन तो उस ओल्ड लेडी का है, आखिर यह लोग है कौन। यह बोलते हुए वह टियानची के वेपन को उसे वापस लौटा देती है और काफी ध्यान से उन सभी लोगों को देखने लगती है, जो देखते ही साओलोंग काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह लीन फैंग के पास आते हुए बोलता है, मास्टर, आखिर टाइसुआन हमें ऐसे क्यों देख रही है, मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, हमें अब यहाँ से भाग जाना चाहिए वरना इस जगह पर हमारा मरना तय है। तभी थंडर ड्रैगन आगे आते हुए बोलता है, अगर मेरी आंखें मुझे यहाँ पर धोखा नहीं दे रही है तो मेरे हिसाब से टाइसुआन लीन फैंग की सिस्टर टांटियान यू से कनेक्टेड है और मैं सेंस कर सकता हूँ कि टाइसुआन के पास भी एम्परर डोंगजी की ब्लड लाइन है। यह सुनते ही साओलोंग एक्साइटेड होते हुए बोलता है, सीनियर, तो आप यह कहना चाहते हो कि टाइसुआन मास्टर की ही एक फैमिली मेंबर है। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से टाइसुआन के पास जा पहुंचता है और अब वह बोलता है, सीनियर, प्लीज मुझे इस सीक्रेट रैलम के अंदर जाने दीजिए और मैं भी यहाँ पर पावरफुल बनकर क्वीन युआन यूनिवर्स के डेमोनिक कल्टीवेटर्स को सबक सिखाना चाहता हूँ, तो प्लीज मुझे इस सीक्रेट रैलम के अंदर जाने दीजिए। तभी टाइसुआन अपनी काफी खतरनाक एनर्जी को रिलीज करती है और अब उस एनर्जी प्रेशर से साओलोंग उड़ते हुए सीधा लोटस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर गिरता है और अब वह भी टेलीपोर्ट होकर उस सीक्रेट रैलम में पहुंच जाता है। यह देखते ही सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। तभी लीन फैंग के चारों बच्चे भी आगे बढ़ते हैं और अब वह भी टाइसुआन से उस सीक्रेट रैलम के अंदर जाने की परमिशन मांगते हैं और टाइसुआन उन चारों को भी उस सीक्रेट रैलम के अंदर टेलीपोर्ट कर देती है। अब लीन फैंग बाई होंग और सिनर को अपने साथ लेकर टाइसुआन के पास जा पहुंचता है और अब वह बो डाउन करते हुए बोलता है, सीनियर, मैं अपनी सिस्टर के साथ इस डेमोनिक रैलम के अंदर एंटर करके कल्टीवेशन करना चाहता हूं और मैं जानता हूं कि आपको डीमन से सख्त नफरत है, पर आप देख ही सकती हो कि मेरी सिस्टर के पास यहाँ पर हाफ ह्यूमन ब्लड लाइन और हाफ डीमन ब्लड लाइन है, पर इसके बावजूद मेरी सिस्टर यहाँ पर सुआन युआन यूनिवर्स की भलाई के लिए काम कर रही है और इस जगह पर अपनी सिस्टर की गारंटी लेने के लिए मैं तैयार हूँ, तो प्लीज हमें भी उस सीक्रेट रैलम के अंदर जाने की परमिशन दीजिए। तभी टाइसुआन बोलती है, हाफ ब्लडेड डीमंस फुल ब्लडेड डीमन से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं और अब वह सिनर को देखते हुए बोलती है, अगर तुम हाफ स्टेप ऑफ ट्रांसीडेंटल रैलम पर पहुंच जाती हो तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपनी डेमोनिक साइड को कंट्रोल कर पाओगी। तभी सिनर बोलती है, वह यहाँ पर पावरफुल बनना चाहती है, इतनी ज्यादा पावरफुल कि वह अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्ट कर सके और क्वीन युआन यूनिवर्स और सुआन युआन यूनिवर्स दोनों ही जगह पर उसके फैमिली मेंबर्स रहते हैं, जिस वजह से अगर फ्यूचर में कभी भी दोनों यूनिवर्स के बीच वॉर की शुरुआत होती है तो वह उस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। वह यहाँ पर ट्रांसीडेंटल रैलम पर पहुंचने की कोशिश करेगी, जिससे वह अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को किसी दूसरे यूनिवर्स के अंदर लेकर जा सके, क्योंकि वॉर से आज तक किसी का भी फायदा नहीं हुआ है। यह सुनते ही टाइसुआन काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और बोलती है, तो तुम यहाँ पर ट्रांसीडेंटल रैलम की कल्टीवेटर बनना चाहती हो, जिससे तुम अपने ही एक यूनिवर्स को क्रिएट कर सको
और अगर फ्यूचर में कभी भी यहाँ पर वॉर की शुरुआत होती है तो तुम उस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करोगी, बल्कि बस अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगी। ठीक है, अब मैं तुम्हें इस सीक्रेट रैलम के अंदर जाने की परमिशन देती हूँ, पर अगर तुमने अपना यह प्रॉमिस तोड़ा तो मैं पर्सनली तुम्हारी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। तभी थंडर ड्रैगन आगे आते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर बूढ़ा हो चुका हूँ, पर इसके बावजूद मैं यहाँ पर क्वीन युआन यूनिवर्स और सुआन युआन यूनिवर्स के बीच शांति कायम करना चाहता हूँ। पर मैं अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ, तो सीनियर प्लीज मुझे भी इस सीक्रेट रैलम के अंदर जाने की परमिशन दीजिए, जिससे मैं पावरफुल बनकर फ्यूचर में होने वाले वॉर को रोक सकूं। तभी चाओ क्विन और एल्डर जियान भी आगे आते हुए टाइसुआन से उस फॉरबिडन एरिया के अंदर जाने की परमिशन मांगते हैं। अब टाइसुआन एक साथ उन सभी लोगों को उस सीक्रेट रैलम के अंदर टेलीपोर्ट कर देती है। अब टाइसुआन एक साथ उन सभी लोगों को सीक्रेट रैलम के अंदर टेलीपोर्ट कर देती है। यह देखकर उस जगह पर मौजूद क्वीन युआन यूनिवर्स के सभी कल्टीवेटर्स को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर वह लोग वहां पर कुछ भी नहीं कर सकते थे। और अब टाइसुआन वापस से अपने फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म के अंदर चली जाती है। दूसरी ओर हाउसू बोल रही होती है, यह तो गलत बात है, टाइसुआन ने यहाँ पर हमें धोखा दिया है। उसने बस सुआन युआन अंपायर के कल्टीवेटर्स को ही उस सीक्रेट रैलम के अंदर जाने की परमिशन दी है। यह हमारे साथ नाइंसाफी है। हम ना ही सुआन युआन यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं और ना ही क्वीन युआन यूनिवर्स से। इसके बावजूद आखिर वह हमें इस सीक्रेट रैलम के अंदर क्यों नहीं जाने दे रही है। वहीं पर खड़ा लुओ हाओ कुछ सोच रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि साउटियान सबसे पहले उस फॉरबिडन एरिया में आ पहुंचा होता है और अब वह वहां पर चारों ओर आसपास मौजूद कीमती मटेरियल्स को देख रहा होता है। तभी उसके ऊपर एक अटैक होता है, पर साउटियान काफी आसानी से उन सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है और अब वो हंसते हुए अटैक करने वाले पर्सन को चिढ़ाने लगता है। तभी उसके सामने एक जाइंट डीमन अपीयर होता है जो साउटियान को एक काफी खतरनाक पंच दे मारता है, पर साउटियान जैसे तैसे उस अटैक को डॉज करते हुए वहां से भाग निकलता है। पर तभी वह डीमन अपने डेमोनिक चेन से साउटियान के ऊपर अटैक करने लगता है, जो देखते ही साउटियान काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलने लगता है, यह जगह सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मास्टर, आखिर आप कहाँ पर हो? आखिर आप अब तक इस जगह पर क्यों नहीं आए? प्लीज मेरी जान बचाओ। तभी साओ लॉन्ग टेलीपोर्ट होकर साउटियान के पास आ पहुंचता है और अब वह साउटियान को रोते हुए देखकर बोलता है, बेवकूफ साउटियान, तुम कितने बड़े डरपोक हो। हम अभी अभी ही इस जगह पर पहुंचे हैं और यहाँ पर आते ही तुमने रोना स्टार्ट कर दिया। पर साउटियान साओलोंग को इग्नोर करते हुए एक जगह पर जाकर छिप जाता है। दूसरी ओर साओलोंग उड़ते उड़ते एक लेक के पास जा पहुंचता है और अब वह देखता है कि उस लेक के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में एम्पेरर एसेंस मौजूद होता है, जिसे देखते ही वह सोचने लगता है, अगर मैं इन सभी एम्पेरर एसेंस को रिफाइन कर लूं तो मैं ब्रेक थ्रू करके इमॉर्टल एम्पेरर रैलम पर पहुंच जाऊंगा। और अब वह उस लेक की ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी अचानक से उस लेक के अंदर से एक कुन स्पिरिट निकलकर बाहर आता है, जिसे देखते ही साओलोंग डर जाता है और अब वह उस कुन स्पिरिट के ऊपर अटैक करने लगता है, पर उसके अटैक का वहां पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है और अब वह कुन स्पिरिट वहां पर उसे खाने ही वाला होता है कि तभी साओलोंग चिल्लाते हुए वहां पर लीन फेंग से मदद मांगने लगता है। तभी लीन फेंग बाकी सभी लोगों के साथ उस जगह पर आ पहुंचता है और अब वह अपने स्पिरिचुअल हैंड का यूज करते हुए साओलोंग को एक थप्पड़ मारकर उसे कुन स्पिरिट के मुंह से बाहर फेंक देता है। अब लीन फेंग को देखकर साओलोंग काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह लीन फेंग को थैंक्स करने लगता है। तभी साउटियान आगे आते हुए बोलता है, बेवकूफ ड्रैगन, आखिर अब तुम यहाँ पर रो क्यों रहे हो? तुमने तो कहा था कि तुम एक बहादुर ड्रैगन हो जिसे किसी से भी डर नहीं लगता है और तुम बिना मास्टर के ही इस पूरे के पूरे फॉरबिडन एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हो। दूसरी ओर साओलोंग इतना ज्यादा डर चुका होता है कि वह लीन फेंग के पैरों को पकड़ लेता है और अब वह बोलने लगता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, अब मैं मास्टर से एक पल के लिए भी दूर नहीं होऊंगा। दूसरी ओर लीन फेंग भी उस जगह को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और अब वह बोलने लगता है, इस जगह पर मौजूद एनर्जी सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यहाँ मौजूद छोटी से छोटी चीज के अंदर भी एम्पेरर एसेंस मौजूद है, तो अगर हम यहाँ पर ठीक से कल्टीवेशन करें तो हमारी पावर काफी ज्यादा बढ़ सकती है। तभी थंडर ड्रैगन आगे आते हुए बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी साउटियान की नजर वहां से थोड़ी दूरी पर मौजूद एक एनर्जी सोर्स के ऊपर पड़ती है, जिसे देखते ही वह थंडर ड्रैगन के पास आते हुए बोलता है, सीनियर, शायद से वह किसी एंशिएंट एम्पेरर का एनर्जी सोर्स है, तो क्या आप उसे रिफाइन कर सकते हो? उस एनर्जी सोर्स को देखते ही थंडर ड्रैगन के होश उड़ जाते हैं और अब वह वहां पर कुछ भी नहीं बोल पाता है।
तभी उस जगह पर एक पोर्टल खुलता है और अब उस पोर्टल के अंदर से निकलकर टाइसुआन बाहर आते हुए बोलती है इस जगह पर अजुरा प्रोजेनिटर डिस्ट्रॉय हुआ था और भले ही उसकी बॉडी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुकी है पर अभी भी उसकी स्पिरिट यहाँ पर मौजूद है। यह एनर्जी सोर्स उसी अजुरा गॉड का है और हाफ स्टेप ऑफ ट्रांसीडेंटल रैलम से कम के कल्टीवेटर्स और हाफ स्टेप ऑफ ट्रांसीडेंटल रैलम से कम कल्टीवेशन वाले कल्टीवेटर्स इस एनर्जी सोर्स को रिफाइन नहीं कर सकते हैं। यह सुनते ही साउटियान और साओलोंग के होश उड़ जाते हैं और अब वह दोनों टाइसुआन के पास आते हुए बोलते हैं अगर हम इस एनर्जी सोर्स को यहाँ पर रिफाइन ही नहीं कर सकते हैं तो सीनियर आखिर आपने हमें इस एनर्जी सोर्स के पास ही टेलीपोर्ट क्यों किया। तभी चाओक्विन आगे आते हुए बोलती है भले ही हम लोग इस एनर्जी सोर्स को यहाँ पर रिफाइन नहीं कर सकते हैं पर इसके बावजूद यहाँ चारों ओर देखो, यहाँ कई और सारे एनर्जी सोर्स मौजूद है जिन्हें हम रिफाइन करके अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं। और अब चाओक्विन आगे बढ़ते हुए टाइसुआन से बोलती है सीनियर मैं इस जगह पर मौजूद टियानियन एनर्जी सोर्स को रिफाइन करना चाहती हूँ तो प्लीज मुझे इसकी परमिशन दीजिए। अब टाइसुआन उसे इसकी परमिशन दे देती है। तभी चाओक्विन अपने पास से एक ट्रेजर को बाहर निकालते हुए उस जगह पर मौजूद टियानियन एनर्जी सोर्स को उस ट्रेजर के अंदर एब्जॉर्ब करने लगती है। यह देखते ही साओलोंग के होश उड़ जाते हैं क्योंकि टियानियन एनर्जी सोर्स भी इमॉर्टल एम्परर रैलम का एक एनर्जी सोर्स होता है। और अब वह बोलने लगता है आखिर इसके ऊपर मेरा ध्यान पहले क्यों नहीं गया, अगर मैं इसे रिफाइन कर लेता तो मैं भी इमॉर्टल एम्परर रैलम पर पहुंच जाता। तभी टाइसुआन उन सभी लोगों की ओर देखते हुए बोलती है इस जगह पर काउंटलेस एनर्जी सोर्स मौजूद है जिन्हें रिफाइन करके तुम अपनी पावर को बढ़ा सकते हो और अब यह यहाँ पर तुम पर डिपेंड करता है कि तुम इस जगह पर कल्टीवेशन करके पावरफुल बनते हो या फिर यहाँ मौजूद ट्रू स्पिरिट्स के हाथों मारे जाते हो। यह बोलते हुए टाइसुआन वहां से चली जाती है। अब लिनयाओ आगे आते हुए लिनफेंग से बोलती है फादर आखिर अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि इस जगह पर कई सारे एनर्जी सोर्स मौजूद है। तभी सिनर आगे बढ़ते हुए बोलती है मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं यहाँ पर मौजूद अजुरा क्लैन के एनर्जी सोर्स को रिफाइन करूंगी। यह सुनते ही लिनफेंग हैरान होते हुए बोलता है तो क्या तुम सच में यह करना चाहती हो। सिनर बोलती है इस जगह पर सबसे खतरनाक एनर्जी सोर्स अजुरा गॉड का एनर्जी सोर्स है जिसे रिफाइन करने के लिए मुझे पावरफुल बनना होगा और अजुरा गॉड की एनर्जी सोर्स को रिफाइन करने के बाद ही मैं यहाँ पर अजुरा क्लैन को डिस्ट्रॉय होने से बचा सकती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर अजुरा पाथ को फॉलो करने के लिए तैयार हूँ। तभी लिनफेंग बोलता है तुम्हें एक और बार इस बारे में सोच लेना चाहिए। सिनर बोलती है मैं यहाँ पर फैसला कर चुकी हूँ तो अब यहाँ पर इस बारे में और सोचकर टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। और अब सिनर अपने पास से अजुरा सोर्स कोल्ड्रेन को बाहर निकालते हुए उसे लिनफेंग को दिखाती है और बोलती है यह एक इंपीरियल लेवल वेपन है जिसकी कल्टीवेशन इमॉर्टल एम्परर रैलम के पीक पर हुआ करती थी पर अभी यह डैमेज है जिस वजह से अभी इसकी कल्टीवेशन बस इमॉर्टल एम्परर रैलम के सेकंड लेवल की है। और यहाँ मौजूद अजुरा एनर्जी सोर्स का यूज करते हुए मैं इस ट्रेजर की पावर को भी रिकवर कर सकती हूँ जिसके बाद यह ट्रेजर अजुरा एनर्जी सोर्स को रिफाइन करने में मेरी मदद कर पाएगा। अब यह सुनते ही लिनफेंग आगे बढ़ते हुए बोलता है अगर तुमने यहाँ पर फैसला कर ही लिया है तो फिर तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हें यहाँ पर फुल सपोर्ट करूंगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।